हे गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ के चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन करेंगे, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब आप देखिए, हमने प्रीवियस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिस इक्वेशन में हमारी जो है वेरिएबल की हायर डिग्री 1 होती है। देखिए यहाँ पर हायर डिग्री एक्स की क्या है? 1 को बस हम लिखते नहीं है, तो उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अब देखिए, आप यहाँ पर भी होगी तो हमारी लीनियर इक्वेशन, यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर तो 1 ही होगी, मगर यहाँ पर जो है हमारे 2 वेरिएबल होंगे। देखिए, एक वेरिएबल तो हमारा x हो गया और एक वेरिएबल हमारा क्या हो गया? y हो गया। ये मैंने एक इक्वेशन का एग्जांपल लिया है 5x - 4y + 8 = 0। देखिए, इसके अंदर जो है हमारे 2 वेरिएबल है, एक x हो गया और एक y हो गया। अब आप देखिए, यहाँ पर जो है हमेशा पेयर होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी 2 वेरिएबल हो गए। देखिए, एक x एक y, 2 वेरिएबल हो गए और इनका पेयर होगा। एक इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन ये हो गई, ये इनका पेयर होगा, यानी 2 इक्वेशन हमें दी हुई होगी। अब इसकी जनरल फॉर्म देखिए आप, a1x प्लस में b1y प्लस में c1 = 0 और a2x प्लस b2y प्लस में c2 = 0। ये इसकी जो है जनरल फॉर्म है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। देखिए, अगर आप देखें, मैं आपसे पूछूं, इसमें हमारी a1 और a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/4 और b1 और b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसके अंदर हमारी 3 और 6, 3/6। और यहाँ पर c1 और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? -9 और -18। अब हम जो है इसको देखिए, आप इसको हम आगे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। देखिए, 2 × 2 हो जाएगा और 2 × 2 ये आपका क्या हो जाएगा? 4। और ये आपका 3 × 3 हो जाएगा और 3 × 2 6 हो जाएगा। और माइनस से माइनस आपका ये कैंसिल हो जाएगा। और आप इसको भी 9 × 9 और 9 × 2 18 कर देंगे। यानी ये देखिए, तीनों हमारा 1/2, 1/2 और 1/2 हमारा आ गया। अब आप देखें, हम जो है लीनियर इक्वेशन को जो है 3 टाइप से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, एक तो होता है हमारा ग्राफिकल मेथड और 2 फॉर्म होती है हमारी अलजेब्रिक मेथड। पहला आप देखिए, हम इसको ग्राफिकल मेथड से किस तरीके से सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशंस को। देखिए, आप यहाँ पर हमें जो है, देखिए जैसे हमें ये 2 इक्वेशन दी हुई है और हमें इसका ग्राफ बनाना है। अब जो हमारा इसका ग्राफ बनेगा ना, यानी 2 लाइन जाएंगी, 2 इक्वेशन है तो 2 लाइन जाएंगी। तो वो 2 लाइन कैसी होंगी, हम जो है बिना ग्राफ बनाए भी हम पता चला सकते हैं उसको। देखिए, जैसे यहाँ पर 2/4 है। देखिए, यहाँ पर लाइंस का हमें, अगर हमारा a1/a2, ये देखिए हमें लाइन किस तरीके से पता चलेगी। अगर हमारा a1/a2 = b1/b2 और नॉट = c1/c2 है, तो यानी हमारी जो है वो पैरेलल लाइन होगी। देखिए, जैसा आप ये देखिए, पैरेलल लाइन कैसी होती है हमारी? जो कभी भी आपस में मीट नहीं होती, और उसमें हमारा क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा। अभी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा सब कुछ। देखिए, और अगर हमारा a1/a2 नॉट = b1/b2 के होगा, तो हमारी जो है इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो यानी हमारी 2 लाइन इस तरीके से आएगी, वो एक दूसरे को कट कर रही होंगी, और ये एक हमारा बस सॉल्यूशन होगा जहाँ पर ये कट कर रही होंगी। ये देखिए, यहाँ पर इसमें जो है कैसा होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन में हमारा जो है 1 सॉल्यूशन होगा। और जब हमारा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, यानी ये तीनों इक्वल होंगे, तो हमारी जो है कोइंसिडेंट लाइन आएगी, यानी लाइन के ऊपर ही लाइन आएगी। जैसे एक लाइन जा रही होगी ग्राफ में, उसी के ऊपर हमारी बिल्कुल दूसरी लाइन आएगी, और उसमें इनफाइनाइट यानी मैनी सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। देखिए, अब आप जैसा आपको मैं बता दूं, यहाँ पर a1/a2 = b1/b2 और = c1/c2, यानी सबकी वैल्यू 1/2 है, यानी ये बिल्कुल इक्वल है। ये वाली कंडीशन है। देखिए, ये वाली कंडीशन आ गई ना, यानी जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो हमारा कोइंसिडेंट लाइन बनेगी और इसके मेनी सॉल्यूशन होंगे। देखिए, अब मैं आपको एक ग्राफ भी बना के दिखा दूँ। ये देखिए, मैंने एक इक्वेशन ली हुई है यहाँ पर, 2x प्लस में y = 6 और 4x - 2y = 4। ये देखिए, इसको जो है हम सॉल्व करते हैं। देखिए, आप जो है ना, यहाँ पर x की जगह पर कुछ भी वैल्यू रख लीजिए। जब हम ग्राफ बनाते हैं, x की जगह पर हम कुछ भी वैल्यू रख लेंगे। 2x, सबसे पहले मैं इक्वेशन को लिख लेता हूँ, = 6। तो आप जो है यहाँ पर x की जगह पर 0 रख लीजिए, तो प्लस y = ये आपका 6 हो जाएगा। तो ये 2 की मल्टीप्लाई 0 में, तो ये तो 0 ही रह जाएगा, तो आपका y = 6 आ जाएगा। तो हम ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं? सबसे पहले जब आपने एक इक्वेशन, पहली वाली का, आप ये देखिए यहाँ पर लिखिए आप पहली वाली इक्वेशन, 2x प्लस में y = 6। तो जब आपने पहली वाली इक्वेशन में x की वैल्यू क्या रखी? 0, तो आपकी वैल्यू क्या मिली? आपको y की 6 मिल गई।
तो आप ऐसे करके y की वैल्यू में रख लेंगे। अब आप देखिए इसके अंदर अब x की वैल्यू हमें यहाँ वाली हम 2 वैल्यू निकाल लेंगे बस x और y की। देखिए अब आप जो है यहाँ पर x की वैल्यू 1 रख लीजिए, इसी इक्वेशन में हम 1 रखेंगे तो प्लस y आपका ये आ जाएगा इज इक्वल टू में आपका हो जाएगा 6, तो ये 2 हो जाएगा, 2 प्लस में y इज इक्वल टू में 6, तो ये y इज इक्वल टू में आपका 6, ये 2 इधर जाकर आपका कैसा हो जाएगा माइनस का, तो y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी यहाँ पर से, तो देखिए y की वैल्यू जो है आपकी यहाँ पर से 4 आ जाएगी। 6 - 2 करेंगे तो आपकी y की वैल्यू 4 आ गई। यानी जब हम x की वैल्यू को 1 रख रहे हैं तो आपकी y की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 4 मिल गई। तो अब आप करिए सेकंड इक्वेशन में ऐसे ही करके इसकी वैल्यू निकालिए, 4x माइनस में आपका ये 2y हो जाएगा और इज इक्वल टू में आपका ये 4 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब जो है आप यहाँ पर इसमें भी रखिए इसी तरीके से आप 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, आप जो है x की कुछ भी वैल्यू रख लीजिए, आप जो है यहाँ पर x की वैल्यू 1 रख लीजिए। देखिए 4 इंटू में 1, x की जगह 1 रखेंगे, -2 और y की वैल्यू तो हमें मिल जाएगी और इज इक्वल टू में आपका 4। आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ पर मैं सिर्फ अंदाज से रख रहा हूँ। ये देखिए 4 1 सा 4 हो जाएगा, -2y इज इक्वल टू में आपका 4, तो ये आपका क्या हो जाएगा -2y इज इक्वल टू 4, और ये 4 इधर प्लस का इधर आ गया आपका कैसा हो जाएगा माइनस का, तो ये 4 - 4 हो गया आपका 0, तो ये आपका -2y इधर आ जाएगा आपका 0, और ये 0 - 2 नीचे उतर जाएगा, तो ये तो आपका 0 आ जाएगा। जब आप x की वैल्यू यहाँ पर 1 रखोगे तो आपको y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 0, और जब आप देखिए इसी तरीके से अब की बार आप यहाँ पर 2 रख लीजिए, x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, x की वैल्यू 2 रखी, 2y हो गया ये आपका इज इक्वल टू 4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 4 2 8 हो जाएगा, -2y इज इक्वल टू में आपका 4 हो गया, और -2y इज इक्वल टू में 4, ये आपका इधर आके माइनस का हो जाएगा 8, तो -2y। अब ये हमारा माइनस, ये प्लस की है, ये माइनस, प्लस माइनस हमेशा हमारा होता है माइनस, और यहाँ पर माइनस का 4 आएगा क्योंकि माइनस वाली डिजिट जो है बड़ी है। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा और ये 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा। देखिए y इज इक्वल टू 4/2, 2 2 ज़ा 4। तो देखिए हमने x की वैल्यू 2 रखी और हमें जो है y की वैल्यू भी 2 मिल गई। अब आप देखिए हम जो है इसका ग्राफ किस तरीके से बनाएंगे। देखिए यहाँ पर ये मैंने ग्राफ में लिया है, ग्राफ में हमारा जो है एकदम एग्जैक्ट पॉइंट आता है। देखिए सबसे पहले हमारी इधर चलेगी और x एक्सिस तक, इधर हमारी नेगेटिव वैल्यू होती है और ये भी हमारा और चलेगा। अब देखिए आप ये तो है हमारा x एक्सिस और ये है हमारा y एक्सिस। देखिए हमारी इसको इक्वेशन को देखिए, हमारी x की वैल्यू सबसे पहले आप फर्स्ट इक्वेशन को देखिए, x की वैल्यू 0 रखने पर हमें y की वैल्यू 6 मिली, यानी हमारी जो है y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पर हमारी जो है x की वैल्यू कैसी होगी 0 होगी, तो ये 0 और 6 का हम पॉइंट बना लेंगे। x की वैल्यू यहाँ पर 0 और y की वैल्यू कितनी है 6, देखिए y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। अब हमें जो है x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू कितनी मिली 4, यानी x की वैल्यू 1 हमारी कहाँ पर है ये वाली, और y की वैल्यू 4 कहाँ पर है ये देखिए यहाँ पर देखेंगे आप, तो x की वैल्यू 1 यहाँ पर है और y की वैल्यू 4 यहाँ पर है, तो 1/4 एक पॉइंट हो गया और हम ऐसे पॉइंट लगा लेंगे। अब आप सेकंड इक्वेशन में चलिए, यहाँ पर हमें जो है x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू कितनी मिली 0, यानी y की वैल्यू 0 कहाँ पर होगी x एक्सिस पर, x की वैल्यू 1, बस आप यहाँ पर ऐसे पॉइंट लगा दीजिए, यानी y की वैल्यू हमारी कहाँ पर 0 होगी x एक्सिस पर, और x की वैल्यू हमारी कहाँ पर 0 होगी y एक्सिस पर। तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए अब आप देखिए x की वैल्यू 2 रखने पर हमें y की वैल्यू कितनी मिली 2, यानी x की वैल्यू 2 है हमारी ये रही और y की वैल्यू 2 ये रही, तो यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा। तो जब आप इस वाली पॉइंट लाइन को ऐसे ड्रॉ करेंगे और फिर आप इन दो पॉइंट को ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा जो है यहाँ पर मीट हो जाएगा। ये देखिए हम जो है अगर इसको वैसे भी आप सॉल्व करो, देखिए a1/a2 क्या है हमारा, यानी 2/4, और इज इक्वल टू हमारा जो है b1/b, यहाँ पर b की वैल्यू क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पर b2 की वैल्यू क्या है -2। तो ये देखिए a1/a2 नॉट इज इक्वल टू है हमारा b1/b2 का, यानी ये वाली कंडीशन है। तो हमारी लाइन कैसी आई, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन आ गई, यानी लाइन जो है हमारी मीट हो गई। अब देखिए आप इसमें हमारा 1 सॉल्यूशन आया, बस ये वाला, x की वैल्यू हमारी क्या हो गई 2 और y की वैल्यू क्या हो गई 2। बस इस तरीके से आप ग्राफ बनाते हैं। अब देखिए हम जो है अपने सेकंड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। अब हम लीनियर इक्वेशन को और किस तरीके से सॉल्व करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। इसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा।
अब सब्स्टिट्यूशन हम किस तरीके से करते हैं, देखिए हमें हमेशा जो है दो इक्वेशन दी हुई होगी, कुछ भी दो इक्वेशन दी हुई होगी, एक इक्वेशन को हम 1 मान लेंगे और एक इक्वेशन को हम सेकंड मान लेंगे जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। और एक इक्वेशन में हम जो है, जैसे ये वाली पहली वाली लीजिए आप इक्वेशन, आप ले लीजिए यहाँ पर x प्लस में y इज इक्वल टू 14। तो आप जो है पहली इक्वेशन में से आप वैल्यू निकाल लोगे, y की वैल्यू निकाल लीजिए आप, तो ये x की वैल्यू निकालिए, नहीं आप यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लीजिए तो 14, और ये y इधर प्लस का इधर आके कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो ये हमने जो है x की वैल्यू यहाँ पर निकाल ली। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए अब आप यहाँ पर ऐसे लाइन लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, यानी ये जो x की वैल्यू आई है 14 माइनस वाई, तो हम इसमें सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे उसको। हम इसी तरीके से करते हैं, एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं और दूसरी में उसको पुट कर देते हैं। चाहे y की निकाल लेना तो भी आपका आंसर सेम आएगा, y की निकालोगे तो भी आंसर सेम आएगा, x की रखोगे तो भी आंसर सेम आएगा। देखिए सेकंड वाली इक्वेशन क्या है आपकी, x माइनस वाई इज इक्वल टू में ये आपका 4 है। अब आप x की जगह पर x नहीं रखोगे, 14 माइनस वाई रखेंगे, यानी हम इक्वेशन सेकंड में जो है x की वैल्यू को पुट करेंगे। देखिए x की जगह पर क्या आ जाएगा, 14 माइनस वाई, और माइनस वाई इज इक्वल टू में आपका क्या आ गया, 4। अब देखिए आप इस वेरिएबल को आप रखिए एक तरफ, सॉल्यूशन करने में आपको आसानी होगी। ये माइनस माइनस हमेशा हमारा प्लस होता है, मगर निशान इसका आगे माइनस का ही रहेगा। यहाँ पर आप 1 रखिए, 1 को बस हम रखते नहीं है, 1y कितना हो जाएगा आपका 2y, और यहाँ पर आएगा आपका माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, मगर निशान इसका आगे माइनस का ही आएगा हमेशा से। और इज इक्वल टू में आपका 4, और ये 14 इधर आगे कैसा हो जाएगा आपका माइनस का, क्योंकि इधर ये प्लस का है। तो आपका ये माइनस का 2y इज इक्वल टू में आपका माइनस प्लस, ये देखिए माइनस का 10 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, मगर माइनस वाली डिजिट बड़ी है तो माइनस का 10 आएगा। तो ये आप माइनस से माइनस काट दीजिए और 2 5 जा 10 भी काट दीजिए, तो y की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 5। बस हम सब्स्टिट्यूशन हम इसी तरीके से करते हैं, y की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम x की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, ऊपर या नीचे कोई सी भी इक्वेशन में आप जो है इसे y की वैल्यू को रख लो, चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो। इस वाली में हमेशा आसान वाली इक्वेशन में रख लो। देखिए इसमें रखते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है आपका, ये 4। तो आप यहाँ पर y की वैल्यू को क्या रखोगे, 5 रखिए आप, x माइनस 5 इज इक्वल टू 4। हमने y की जगह पर ये वैल्यू आ गई ना हमारी 5, तो ये हमने ये रख ली। तो आप करिए अब इसको, x इज इक्वल टू ये 4, ये 5 इधर आगे माइनस का है तो इधर आगे ये कैसा हो जाएगा, प्लस का, तो 5। तो x की वैल्यू हमें यहाँ पर से क्या मिल गई, 9। तो बस सब्स्टिट्यूशन जो है, नहीं यहाँ पर हमें 9 मिल गई है, 9 लिखिए यहाँ पर, 5 + 4 आपका 9 हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन हम इसी तरीके से करते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू हम निकाल लेते हैं और दूसरी इक्वेशन में हम उसको पुट करते हैं। हम देखिए एलिमिनेशन हम किस तरीके से करते हैं। अब देखिए आप, हमारा लास्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड, यानी हम जो है दो लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेट किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से हम x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। देखिए जब भी हम एलिमिनेशन से दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देखिए हमें जो है एक वेरिएबल की वैल्यू इसमें जो है सेम करनी होती है। देखिए जैसे मैं आपको करके दिखा दूँ, 2x, आप यहाँ पर देखिए 2x और 2x, आप ध्यान दे देखिए 2x और 2x, और अगर आप करें 3x और 3x, या फिर आप कर लें 5y और 5y, देखिए दोनों वैल्यू एकदम सेम है। इसी तरीके से हमें जो है इसमें वैल्यू को सेम करनी होती है, तो x की कर लीजिए या y की कर लीजिए। देखिए अगर मैं इस इक्वेशन, आप पहले इसको ऐसे लिखिए, x + y इज इक्वल टू में आपका 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू में 4। यहाँ पर थोड़ी जगह कम है तो थोड़ा पीछा पीछा लिख रहा हूँ मैं। इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन आप सेकंड मान लीजिए। देखिए अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करूँ 2 की, तो ये हमारा 2x और 2x हो जाएगा, एक सा हो जाएगा। देखिए x हमारा 2x हो जाएगा ना, ये भी 2x हो जाएगा। तो हमें जो है ऊपर नीचे एक वेरिएबल की वैल्यू को सेम करना होता है। देखिए पहले आप यहाँ पर करिए मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। आप इस तरीके से कुछ भी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। देखिए जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, तो आप जब भी मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इक्वेशन फर्स्ट में करिए, तो ये 2 करिए पहले, x + y इज इक्वल टू में 5। पहले आप इसको इस तरीके से इक्वेशन को लिख लीजिए। तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा आपका, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे x में, तो आपका ये आ जाएगा 2x, और ये प्लस में आपका क्या हो जाएगा 2y,
2 की मल्टीप्लाई y में तो ये 2y हो जाएगा। अब 2 की आप 5 में भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, तीनों में करेंगे आप, 2 5 आपका कितना हो जाएगा इज इक्वल टू में 10। तो इसको आप जो है इक्वेशन थर्ड रख लीजिए। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें जो है देखिए आप इसको जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इस तरीके से आप लिख दीजिए। अब आप जो है इस वाली इक्वेशन को तो भूल जाएंगे जिसमें आपने मल्टीप्लाई करी, आप इसको उठाइए, सेकंड वाली इक्वेशन को आप उठाइए और इसको उठाइए थर्ड वाली को। तो पहले आप सेकंड इसको लिखिए थर्ड वाली इक्वेशन को, 2x प्लस में 2y इज इक्वल टू में 10 आपने लिख दिया। अब आप इस वाली इक्वेशन को लिखिए 2x माइनस 3y इज इक्वल टू में 4। तो अब आप इसको माइनस कर रहे हैं तो इसको यहाँ पर ये 2x प्लस का है, ये माइनस का बन जाएगा। इसमें वैसे नीचे वाली जो इक्वेशन रखते हैं ना आप, उसके साइन चेंज हो जाते हैं। देखिए माइनस का है तो ये आपका प्लस का हो जाएगा, और ये आपका जो है ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा। अब ये प्लस का था, हमने इसको माइनस का क्यों किया, क्योंकि ये प्लस का 2x, ये माइनस का 2x, तो प्लस माइनस हमेशा ये हमारा कट जाएगा। तो ये कट गया। अभी अब आप ये देखिए प्लस का 2y और प्लस का 3y, अब आप माइनस को भूल जाएंगे हम, तो ये हमारा हो जाएगा 5y प्लस का, क्योंकि प्लस 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 ही होता है हमारा, और ये प्लस माइनस, ये माइनस का 4 हो गया, तो ये माइनस, ये आपका 6 आ जाएगा, प्लस का 6 आएगा क्योंकि प्लस वाली डिजिट आपकी बड़ी है। तो आपकी y की वैल्यू यहाँ पर से क्या आ जाएगी 6/5। तो y की वैल्यू आपको मिल गई 6/5। बस अब आप जो है 6/5 इसमें x में आप किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, चाहे पहली में, चाहे दूसरी में, चाहे तीसरी में। मैं यहाँ को रख रहा हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका क्या है, ये 5 है, पहली वाली इक्वेशन में मैं इसको रख रहा हूँ। तो x प्लस में y की वैल्यू क्या है आपकी 6/5 इज इक्वल टू में आपका ये 5। तो x इज इक्वल टू 5, ये इधर आके कहेंगे हो जाएगा माइनस का 6/5। तो x इज इक्वल टू, ये आप एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर 1 रखिए, 1 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 5 आपका हो जाएगा 25। एलसीएम यहाँ पर 5 आ गया आपका, माइनस करा आपने, 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 6 में तो 6 आ गया। यहाँ आपका 25 माइनस 6 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 19/5। तो देखिए कितना आसान है। x की वैल्यू क्या मिल गई हमें यहाँ पर 19/5, और y की वैल्यू क्या मिल गई हमें 6/5। अब आप देखिए अगर हम इसी को एलिमिनेशन करते, देखिए आप हम इसको एलिमिनेशन करते हैं, x प्लस वाई, आप इसको डायरेक्ट करिए 14। जब आपसे करनी आ जाएगी तो आप इसको बहुत जल्दी कर लोगे। देखिए यहाँ पर 4। अब हमें जो है इसमें किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर y है नीचे y है, या ऊपर x है नीचे x है, तो ये हमारा आराम से ये प्लस है, देखिए y, ये माइनस का y है, तो ये तो हमारा डायरेक्ट कर जाएगा, प्लस माइनस जो है हमारा डायरेक्ट कट जाएगा। देखिए प्लस का y माइनस का y यानी कट गया। अब ये x कितना हो जाएगा आपका प्लस, ये 2x हो जाएगा, और ये आपका ये 14 और 4 कितना हो जाएगा, ये आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपका 18 हो जाएगा। देखिए आप, तो यहाँ पर आपका 2 9 18, तो x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 9। देखिए जब आप सॉल्व करेंगे सेम ही आएगा दोनों सा आंसर, x की वैल्यू यहाँ पर हमें 9 मिली तो 9 मिल गई। अब आप इस वाली इक्वेशन में रखिए, देखिए x की वैल्यू पहली वाली इक्वेशन में रख लीजिए, 9 रखिए, प्लस y इज इक्वल टू में आपका क्या है 14 इज इक्वल टू में आपका 14। तो y इज इक्वल टू में 14 माइनस 9 करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू में, देखिए जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका ये 5 आ जाएगा। यहाँ पर जो है y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 5 मिल जाएगी। देखिए तो आपको यहाँ पर भी y की वैल्यू 5 मिली, यानी जब सब्स्टिट्यूशन मेथड से करा, जब भी हमारी y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 9, और दोनों से भी कोई से भी करेंगे तो हमें वैल्यू एक ही मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट कट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस डायरेक्ट है तो डायरेक्ट कट गया। तो इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।